हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म जेआरएफ अड्डा। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो क्या हालचाल सबके, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, आपकी स्टडीज भी सबकी अच्छी चल रही होंगी। आज का जो पेपर 1 का मस्ट नो सीरीज है, 5 मिनट की मस्ट नो सीरीज है, उसमें हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों क्योटो प्रोटोकॉल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्योटो प्रोटोकॉल को, डिटेल से पढ़ेंगे। कौन कौन से सवाल हैं जो यहाँ से बन सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो सारी की सारी चीजें हैं जो आज हम समझेंगे क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में। ठीक है, चलो स्टार्ट करने से पहले 2-3 चीजें मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो गाइज, अगर जेआरएफ अड्डा ऐप को आपने इंस्टॉल नहीं किया तो सबसे पहले जेआरएफ अड्डा ऐप को इंस्टॉल करो, क्योंकि यहाँ पे डेली क्विजेस, यूट्यूब क्लासेस, काउंसलिंग सेशंस, ये सब आपको मिलेंगे। इसके अलावा टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं, पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों की टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पे मिलेगी। क्रैश कोर्स ले सकते हैं। अभी आपका एग्जाम आने वाला है, फरवरी वाला एग्जाम है, जून वाला एग्जाम है, दोनों के लिए आपके लिए क्रैश कोर्स है, ये इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो जो भी स्टूडेंट अच्छे से तैयारी करना चाहता है पेपर 1 प्लस पेपर 2, तो आप इन क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और ये पेपर 2 है जो मैं आपको हिस्ट्री पेपर 2 में आपको पढ़ाता हूँ, तो जो भी हिस्ट्री के स्टूडेंट है वो आप मेरा कोर्स है उसको ज्वाइन कर सकते हैं फॉर द नेट सेट असिस्टेंट प्रोफेसर। गाइस, कल की जो हमारी 5 मिनट मस्ट नो सीरीज थी उसमें मैंने आपको पढ़ाया था कॉन्स्टिट्यूशनल वर्सेस नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। तो जो भी स्टूडेंट कल का सेशन नहीं देखा है वो आप कल का सेशन भी जरूर देखेगा। अभी तक हमारी टोटल गाइस 23 सेशंस है जो 5 मिनट मस्ट नो सीरीज में मैं आपको करवा चुका हूं। पेपर 1 के जो मस्ट नो सीरीज है उसमें आपके 23 सेशन है वो हो चुके हैं। आज 24 सेशन है जिसको हम करने वाले हैं। ये जो सेशन है हमारा, ये 24th सेशन है गाइस, ठीक है। आज 24वां सेशन है, पिछले 2 महीने से हम ये सीरीज चला रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट नहीं देख पाया है पिछले सेशन वो जरूर देखेगा। चलिए अब बात करते हैं हम क्योटो प्रोटोकॉल की। तो भाई क्योटो प्रोटोकॉल है क्या, इसके बारे में पूरी चर्चा करते हैं। तो क्योटो प्रोटोकॉल है दोस्तों, ये एक आपका जो प्रोटोकॉल है ये क्लाइमेट चेंज के लिए आया है। और क्लाइमेट चेंज की भी मैं बात करूं तो आपका जो ग्रीन हाउस गैसेस का जो एमिशन है उनको कम करने के लिए एक क्या है, अंतरराष्ट्रीय संधि है। ये बेसिकली इंटरनेशनल ट्रीटी है कि हमें क्या करना है, जो ग्रीन हाउस गैसेस है उसका जो उत्सर्जन है उसको कम करना है दोस्तों। अब कितनी गैसेस हैं जिनका उत्सर्जन हमें कम करना है क्योटो प्रोटोकॉल में? तो गाइज यहाँ पे आप देखेंगे तो 6 ग्रीन हाउस गैसेस हैं जिनका उत्सर्जन हमें क्या करना है, कम करना है। जैसे एक तो है कार्बन डाइऑक्साइड, एक है आपका मीथेन, एक नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। तो ये 6 गैसेस हैं जिनका इमिशन हमें क्या करना है, कम करना है। ये ग्रीन हाउस गैसेस हैं जिनका इमिशन हमें क्या करना है, कम करना है गाइस। अब ये जो ट्रीटी है दोस्तों, ये बेसिकली UNFCCC है, उसकी ही क्या है, एक एक्सटेंशन है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी समझाया है, एक बार फिर से क्विक में बता देता हूं कि 1992 में आपका क्या होता है, रियो समिट होता है दोस्तों। ठीक है, क्या होता है, रियो समिट, जिसको हम अर्थ समिट भी बोलते हैं। और इसके बहुत सारे नाम हैं, जैसे पार्लियामेंट ऑफ प्लेनेट, ये सब इसके नाम हैं। तो यहां से क्या होता है, आपका 3 चीजें निकल के आती हैं। यहां से एक तो UNFCCC निकल के आता है, UNFCCC, एक CBD, एक आपका एजेंडा 21। तो UNFCCC है, इसका कोप 3 होता है। कोप 3 में आपका क्योटो प्रोटोकॉल निकल के आता है, क्योटो प्रोटोकॉल निकल के आता है। और ये कब होता है, 1997 में। क्योटो कहां पे है, आपका जापान में, इसलिए इसका नाम पड़ गया क्योटो प्रोटोकॉल। तो ये UNFCCC का ही क्या है, एक्सटेंशन है। ठीक है, अब हम बात करें दोस्तों कि ये जो क्योटो प्रोटोकॉल है ये किसके ऊपर बेस्ड है, इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका सिद्धांत क्या है, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटीज। इसमें क्या है कि जो आपकी डेवलप कंट्रीज हैं, है ना, जो आपकी डेवलप कंट्रीज हैं और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, यानी विकसित और विकासशील देश, विकसित और विकासशील देश, उसके लिए अलग अलग क्या है, आपके टारगेट है, उसके लिए अलग अलग रेस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो इसीलिए यहां पे क्या बोला गया है, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटीज। तो आपको ये पूछा जा सकता है कि यहां पे कौन सा प्रिंसिपल पे बेस्ड है ये,
तो डिफरेंशिएट कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर ये क्या है, बेस्ड है। कीपिंग इन माइंड दैट द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंसर्न कंट्रीज एंड द पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल एनवायरमेंट प्रोटोकॉल। तो प्लीज इस चीज को जरूर याद रखा। इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों क्योटो प्रोटोकॉल में। ये जो प्रोटोकॉल है बेसिकली इसके 2 कमिटमेंट पीरियड हैं आपके। पहला जो कमिटमेंट पीरियड है दोस्तों वो आपका इसके क्या है, 2 कमिटमेंट पीरियड है। फर्स्ट कमिटमेंट जो पीरियड है वो आपका 2008 से 2012 तक आता है, और दूसरा जो कमिटमेंट पीरियड है इसका सेकंड कमिटमेंट पीरियड है 2013 से 2020 तक का। ये 2 कमिटमेंट इसके क्या है, पीरियड है। तो एक चीज आपको ये पता होनी चाहिए। उसके बाद में हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीजों की फैक्ट्स की बात करें तो देखिए व्हेन एंड वेयर इट वाज अडॉप्टेड, तो ये बेसिकली 11 दिसंबर 1997 को क्योटो में इसको क्या किया गया था, अडॉप्ट किया गया था, पहला क्वेश्चन। और ये लागू कब हुआ था दोस्तों, ये 16 फरवरी 2005 को ये आपका क्योटो प्रोटोकॉल है, ये आपका लागू होता है। कितनी कंट्रीज हैं जिन्होंने इस प्रोटोकॉल को साइन किया है, तो 84 कंट्रीज हैं जिन्होंने इस प्रोटोकॉल को क्या किया है, साइन किया हुआ है। कितनी कंट्रीज हैं जो इसकी पार्टीज हैं, तो 192 कंट्रीज हैं जो इसकी क्या है, पार्टीज हैं, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों आपको ये याद रखना है कि कौन कौन से कंट्रीज हैं जो इसकी पार्टीज नहीं है, यानी जो इसमें शामिल नहीं है क्योटो प्रोटोकॉल में। तो एक तो आपका देखो कनाडा नहीं है, एक एंडोरा नहीं है, एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नहीं है, एक साउथ सूडान। ये 4 कंट्रीज हैं जो इसकी क्या है, पार्टीज नहीं है। ये जो क्योटो प्रोटोकॉल है दोस्तों, ये यूपीएससी, नेट, सेट, कोई भी एग्जाम दीजिए जहां पे ये सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो एक तो देखिए ये जो लीगली बाइंडिंग वाले क्वेश्चन है ये जनरली यूपीएससी में पूछे जाते हैं आपके, है ना, हाई लेवल एग्जाम में। तो एक तो देखो ये लीगली बाइंडिंग है आपकी, ये कानूनी रूप से क्या है, बाध्यकारी है। यानी कि कोई भी कंट्री अगर इसका पार्टी है, इसका सदस्य है, तो उसको इसके सारे के सारे नियम हैं वो मानने पड़ेंगे। इसके अलावा दोस्तों ओनली मेंबर ऑफ UNFCCC कैन बिकम द पार्टीज टू द क्योटो प्रोटोकॉल। ये आपसे ऐसे सवाल है जो पूछे जा सकते हैं। केवल UNFCCC के ही सदस्य हैं जो इसके पार्टीज बन सकते हैं, ये आपको याद रखना। क्योटो प्रोटोकॉल है दोस्तों, ये UNFCCC के 3rd सेशन में इसको अडॉप्ट किया गया था। इसको आपको जरूर याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाउ यहां पे देखो कंट्रीज कैन यूज लैंड यूज चेंज एंड फॉरेस्ट्री टू मीट देयर क्योटो टारगेट्स, ठीक है, क्योंकि यहां पे आपका क्या है, टारगेट्स दिए हुए हैं बेसिकली, है ना, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड टारगेट आपको दिए गए हैं। टू मीट द टारगेट ऑफ द क्योटो प्रोटोकॉल मेंबर्स कंट्री कैन नॉट इंक्लूड इंटरनेशनल शिपिंग एंड इंटरनेशनल एविएशन, ठीक है। क्या क्या हमारे टारगेट्स को पूरा करने के लिए हम ये सारी चीजें हैं जो क्या कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। टफ क्वेश्चन बनेंगे तो आपको यहां से बन सकते हैं, तो इस फैक्ट को आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहां पे क्या है कि जो दूसरा इसका कमिटमेंट पीरियड स्टार्ट होता है दोस्तों, है ना, तो दूसरा कमिटमेंट पीरियड स्टार्ट होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, दोहा राउंड बोलते हैं, है ना, दोहा राउंड। तो दोहा अमेंडमेंट इसको बोला जाता है दोस्तों, ठीक है। तो दोहा अमेंडमेंट के तहत 37 कंट्रीज हैं जिनके ऊपर क्या है, बाइंडिंग टारगेट्स हैं। और विच कंट्री विथड्रॉ फ्रॉम क्योटो प्रोटोकॉल इन 2012, कनाडा है, उसने 2012 में क्योटो प्रोटोकॉल से वो अलग हो गई। हाउ मेनी कंट्रीज है एक्सेप्टेड द दोहा अमेंडमेंट, 135 कंट्रीज है जिन्होंने दोहा अमेंडमेंट को एक्सेप्ट किया था। तो ये कुछ डिटेल्स है जो आपको पता होना चाहिए। अब दोहा अमेंडमेंट है दोस्तों, दोहा एग्रीमेंट है, ये किससे रिलेटेड है, एक तो आपको याद रखना है कि क्योटो से रिलेटेड है, ठीक है। और ये हुआ कब था, बेसिकली दोहा अमेंडमेंट आपका जो सेकेंड कमिटमेंट पीरियड जब स्टार्ट होता है बेसिकली आपका 2013 से 2020 तक, तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए ये हो गया। तो ये था आपका क्योटो के बारे में जो जो इंफॉर्मेशन आपके एग्जाम में आ सकती है, वो सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन हेल्प करेगा, आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्प करेगा, ठीक है। थोड़ा छोटा था, जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स ऑलरेडी हमने डिस्कस कर ली है, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि ये सेशन आपको कैसा लगा, सब लोग, है ना, जितने भी स्टूडेंट अभी क्लास देख रहे हैं, और जो भी आपके डाउट्स हैं वो भी आप बता दीजिएगा। और आपने क्या क्या पढ़ा, क्योटो प्रोटोकॉल के 5 मेन पॉइंट्स हैं वो आप मुझे कमेंट करके बताना, 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये आपका होमवर्क है। ओके, चलो जी, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग।